हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। ठीक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारी फर्म में पार्टनर्स जिस कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकें। इसके साथ साथ हम उनकी इनकम्स एंड गेन्स और उनकी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम फाइनली ये जान सकें कि उनकी क्लोजिंग कैपिटल फर्म में या एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म में कितनी बचती है। ठीक, तो बेसिकली इसको फ्रेम करने के दो मेथड होते हैं, बड़े ही आसान है। पहला मेथड है आपका फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फिक्स कैपिटल मेथड की और इसे हम समझेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड अपने नाम के तरीके से क्या कह रहा है कि जहाँ पर कैपिटल्स हमारी फिक्स हों। फिक्स होने का मतलब ये है कि जहाँ पर कैपिटल्स में जरा सा भी बदलाव ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स ने जितनी अपनी ओपनिंग कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी उतनी ही उनकी क्लोजिंग कैपिटल भी बनी रहे। ठीक, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक एक्सेप्शन जैसा पॉइंट जो है जुड़ जाता है। वो क्या है कि ऐसा तभी तक होएगा जब तक फर्म में कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो साल के बीच में, यानी कि पार्टनर्स फर्दर कैपिटल ना इन्वेस्ट कर रहे हो या वो एग्जिस्टिंग कैपिटल को विड्रॉ ना कर रहे हो। जब तक ये नहीं होएगा तब तक का कैपिटल्स में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और अगर ऐसा होता भी है तब भी हम उसे केवल और केवल क्या करते हैं, अपने कैपिटल्स अकाउंट में ही शो करते हैं। तो फिक्स कैपिटल के अंदर जो है हमारे दो तरीके से हम एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट को बनाते हैं। अब ये दो अकाउंट यहाँ पर खोलने की नीड या रिक्वायरमेंट क्या है, तो जैसे अभी आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट क्या करेगा, केवल और केवल पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जिस मेथड से चल रहे हैं वो है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड कहता है कि कैपिटल हमारी क्या होएगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। अब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना था कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर से क्या हमने सीखा था कि हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं। तो वहाँ पर दो चीज़ें थी। PL अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में फर्म के लिए जितनी भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते थे वो आते थे और क्रेडिट साइड में फर्म की जितनी भी इनकम और गेंस होती थी वो आती थी। ठीक, तो वहाँ पर फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते थे वो क्या है, वो पार्टनर्स के लिए इनकम और गेंस हैं। ठीक है, और जो वहाँ पर फर्म के लिए इनकम्स और गेंस थी वो यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं। उसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन वही पार्टनर के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो अब अगर हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर उन PL अप्रोप्रिएशन के हेड्स को भी दिखाएंगे, लेकिन उन हेड्स को हम यहाँ पर तो दिखा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे तो हमारी जो कैपिटल होएगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम उन्हें कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो बेसिकली फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट ओपन होते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा पार्टनर्स करेंट। पार्टनर्स कैपिटल केवल कैपिटल को रिकॉर्ड करता है और पार्टनर्स करेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सभी ट्रांजेक्शन्स को करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेथड पे, जो कि है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी अपने नाम के तरीके से ये बता रहा है कि वो कैपिटल अकाउंट जहाँ पर कैपिटल्स क्या हों, फ्लक्चुएट हों, यानी कि चेंज होती रहें। तो वो चेंज कब होंगी, वो चेंज तभी होंगी जब हम इन दो अकाउंट्स को सेपरेटली ओपन करने की बजाय हम एक ही अकाउंट ओपन करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में दिया होता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम वहाँ पर केवल एक ही अकाउंट ओपन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें हम अपने दोनों पार्टनर्स कैपिटल की कैपिटल, ठीक, और इसके साथ साथ पार्टनर्स करेंट अकाउंट के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम वहाँ पर जो जहाँ पर जाना है उसको वहाँ पर शो करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ईयर के एंड में पार्टनर्स की कैपिटल में क्या चेंज आया है। तो अब हम इसे और भी बेहतर ढंग से समझेंगे हमारे एक न्यूमेरिकल के थ्रू, और उससे पहले हम जानेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, ये हमारे सामने हमारे फॉर्मेट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने दो अकाउंट्स को ओपन कर रखा है, नेमली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि है क्या। सबसे पहले बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमारे क्रेडिट साइड में जो पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस अमाउंट है या ओपनिंग कैपिटल है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पर कॉलम मैंने एक ही खोल रखा है, ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर पार्टनर्स 2 होते हैं, 2 से कम तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एडिशनल कॉलम और बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल वहीं पर लिख देंगे। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा बाई बैंक या कैश। ये हम तब लिखेंगे अगर साल के बीच में या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर ले करके आ रहा है तब। फिर आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमने लिख रखा है टू बैंक कैश। ये तब लिखा जाएगा जब एग्जिस्टिंग कैपिटल विड्रॉ करी जा रही होगी या फर्म से निकाली जा रही होगी। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग लगा देंगे हमारी। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया। अब हम आते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट पे, ठीक है। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या होता है कि जो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, पार्टनर्स के लिए इनकम्स या गेन्स। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है, सैलरी इनकम है, कमीशन इनकम है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए क्या है, गेन्स हैं, तो वो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से डेबिट साइड में क्या होएगा कि जो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे। तो सबसे पहला हेड होएगा यहाँ पे ड्राइंग्स जो आउट ऑफ प्रॉफिट करी जा रही है, ठीक। दूसरा होएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग यहाँ पे, और इससे इधर की बैलेंसिंग लगाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि पार्टनर्स का जो भी बैलेंस होएगा वो। तो इतना करने के बाद में अब हमने एक दूसरा मेथड था हमारा, वो क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, वहाँ पर केवल एक ही अकाउंट ओपन होता है। तो वहाँ पे हम इन 2 अकाउंट्स को ओपन करने की बजाय हम क्या करेंगे, इनको हम आपस में समराइज कर देंगे। तो समराइज करने पर क्या होएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट गायब हो जाएगा, ये जो हेडिंग पड़ी हुई है, ये सारे हेड्स यहीं पर पार्टनर्स कैपिटल में यहीं पर नीचे ही इसके आते रहेंगे एडिशनली, और इधर वाले इधर। तो इन दोनों को जो हमने मर्ज किया या क्लब किया आपस में, तब ये हमारा क्या बना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब हम इसी चीज़ को सीखेंगे हमारे एक न्यूमेरिकल के थ्रू। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है बोर्ड पर हमारे सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के बाद में हम क्या करेंगे, हम नेमली अपने जो भी अकाउंट्स यहाँ पर कहे जा रहे हैं उनको हम फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। लिखा हुआ है कि 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, इनकी कैपिटल कितनी है, 1,00,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली, यानी ए की कैपिटल है 1 लाख रुपया और बी की है 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पेबल है 8% पर एनम से, और वो ड्राइंग्स कितने की कर रहे हैं, 20,000 एंड 12,000 रुपीज़ की। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है यहाँ पर, और वो कितना है, 200 रुपया ए से चार्ज किया जा रहा है और 120 रुपया बी से। इसके आगे हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि सैलरी ए को पेबल है कितनी, 5,000, कमीशन बी को पेबल है कितना, 6,000, प्रॉफिट शेयर यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है जो ट्रांसफर होएगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, वो कितना है, 8,000 एक में जाएगा और 6,000 बी में जाएगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग द कैपिटल्स एज फिक्स्ड। तो अब हमें यहाँ पर फिक्स कैपिटल अज्यूम करते हुए हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें पता है कि अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो हम नेमली अपने 2 अकाउंट्स को ओपन करेंगे। पहला कौन सा होएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होएगा, दूसरा कौन सा होएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट होएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उन 2 अकाउंट्स को और जानेंगे कि ये हेड्स वहां पर कैसे जाते हैं। हाँ, तो ये हमारे उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम क्या समझेंगे उस सोल्यूशन को कि क्या यहाँ पर हमने किया है। तो सबसे पहले बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। फिक्स कैपिटल थे तो 2 अकाउंट ओपन होंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में देखते हैं, हमने पार्टनर्स का बैलेंस उतारा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। ना ही एडिशनल कैपिटल थी ना ही कैपिटल विड्रॉ हो रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सीधा इधर टू बैलेंस कैरी डाउन 1,00,000 और 80,000 यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग लगा करके क्लोज। अब इसके बाद में क्या होएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांसफर होंगे। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में 8,6400 8% से दे रहे थे इसलिए। बाई सैलरी 5,000 ए को मिल रही थी, बी को कुछ नहीं, तो डैश
बाई कमीशन, ए को कुछ नहीं, बी को मिल रहा था 6000, फिर बाई पीएल अप्रोप्रिएशन, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था, ए का कितना 8000, बी का कितना 6000। हमने क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग करी, ए के कॉलम में 21000 और बी के कॉलम में 18400। अब हम आते हैं हमारी डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड में जो हम देख रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं, ड्राइंग्स हैं जो कि कैसी हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कितनी 20000 और यहाँ पर कितनी है 12000 बी के कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 ए से और 120 बी से। तो अब हमने इसके बाद में क्या किया, बैलेंसिंग कराई अपनी, क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया, तो ए के कॉलम में रुपया कितना बचा 800 और बी के कॉलम में कितना बचा 6280 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा दो अकाउंट तैयार हुए हमारे फिक्स कैपिटल मेथड के अंडर। अब अगर हम बात करें हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ज़्यादा कुछ खास नहीं करना। इसी क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले अकाउंट को और इस वाले अकाउंट को एक साथ जोड़ देना है, क्लब कर देना है या समराइज कर देना है। तो समराइज करने में हम क्या करेंगे, हमारी ये बैलेंसिंग जो होंगी यहाँ पर ये हट जाएंगी और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट की हेडिंग हट जाएगी, ये हेडिंग हटेगी और बाई बैलेंस के बाद में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल अप्रोप्रिएशन ये स्टार्ट हो जाएगा। और इतना होने के बाद में तब फाइनल बैलेंसिंग इनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लगेगी। ठीक इसी तरीके से इस साइड में ये बैलेंसिंग नहीं जाएगी टू बैलेंस, बल्कि यहां पर क्या जाएगा, केवल ये वाले दो हेड्स फ्लक्चुएटिंग मेथड में, टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इनको लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, अपनी क्रेडिट साइड के टोटल से इन दोनों के टोटल को माइनस करेंगे, तब हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इस तरीके से हम हमारे तैयार करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ठीक है, तो अब हम इतना समझने के बाद में आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उम्मीद है इतना तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब सिंपली यही है कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रखी है उस कैपिटल पर वो इंटरेस्ट को अर्न करते हैं। ठीक है, तो जब वो इंटरेस्ट को अर्न करते हैं तो वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो स्पेसिफिकली तभी प्रोवाइड होता है जब वो डीड में मेंशन हो, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में मेंशन किया गया हो। अगर मेंशन नहीं है तो उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ केवल उतने ही टाइम पीरियड के लिए मिलेगा जितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड रहती है। अगर कैपिटल ड्यूरिंग द टाइम या ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ कर ली जाती है तो वहां पर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, कैपिटल इनटू रेट बाई 100, जो भी रेट स्पेसिफाइड होएगा पार्टनरशिप डीड में, इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड रही है। ठीक, अगर साल के 4 महीने रही है तो यहाँ पर हो जाएगा 4/12। इसी तरीके से अगर साल के 6 महीने रही है तो हो जाएगा 6/12। और अगर पूरे साल रही है तो टाइम पीरियड का सिस्टम हटा देते हैं और हम सीधे लिखते हैं रेट बाई 100। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और दूसरा होता है हमारा अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही किया जाना है, भले फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही हो या लॉसेस अर्न कर रही हो, यहां पर इससे कोई भी मतलब नहीं रहता है। वहीं अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या कहता है, अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट ये बताता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब फर्म सफिशिएंट प्रॉफिट्स को अर्न कर रही होगी। अगर फर्म यहाँ पर प्रॉफिट्स को अर्न नहीं कर रही है तो हम यहाँ पर आईओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब अपने इन्हीं दो केसेस को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे और उसके बाद में हम अप्रोप्रिएशन के न्यूमेरिकल को समझेंगे। ठीक है, तो भैया ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का न्यूमेरिकल। ठीक है, जो हम सबसे पहले जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो होएगा हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में। ठीक है, कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो हम अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद में कैसे हम उसको अपने लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन हमारा है क्या। ए और बी दो पार्टनर्स हैं
3:2 के रेशियो में, जहां उनकी कैपिटल है 4 लाख एंड 2 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड होना है 6% पर एनम के रेट से, और उसे ट्रीट किया जाना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, नीचे 3 केसेस लिखे हुए हैं रिस्पेक्टिवली। पहला केस है 80,000 प्रॉफिट का, दूसरा है 20,000 प्रॉफिट का, और तीसरा है 20,000 लॉस का। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन को पढ़ने और जानने के बाद में हम सबसे पहले एक चीज़ ये जान लेते हैं कि अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट दिया हुआ होएगा तो हम उसको पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में केवल अप्रोप्रिएशंस के हेड जाते हैं, चार्जेस के नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझने के बाद कि अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट दिया है तो उसको हम कहाँ डेबिट करेंगे? पीएल अकाउंट में अपने, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर शुरुआत अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की करनी कैसे है। तो उसकी शुरुआत करने से पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ए के लिए देखते हैं कितना होता है। 4 लाख इंटू 6% से चार्ज हो रहा है तो 6/100, 2 0 हमने काट दिए, तो ये आ गया हमारा ₹24,000। ये तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इसी तरीके से हम किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे? बी का। तो बी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख इंटू 6/100, फिर से 2 0 हमने काटे, तो ये कितना हुआ? ₹12,000। अब हमें क्या यहां पर से पता चला कि ए को 24,000 और बी को 12,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल है फर्म की तरफ से। तो इसका हम क्या करते हैं, एक टोटल कर लेते हैं कि हमारी टोटल आईओसी हुई कितनी। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हुआ 24 + 12 36,000। अब ये 36,000 हमें पता है कि हमें कैसे पे करना है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में 36,000 रुपया। तो अब हम देखेंगे हमारे इन 3 केसेस को। तो पहले केस में हमारे पास में प्रॉफिट कितना है? 80,000 है, यानी कि मोर देन सफिशिएंट प्रॉफिट है। हम आराम से जो है 36,000 दे भी सकते हैं, इसके बाद में भी हमारा पैसा बच जाएगा, जिसको हम आगे जा करके अपने पार्टनर्स के बीच में पीएल अप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट्स में शेयर करवा देंगे। ठीक है, दूसरा केस है हमारा प्रॉफिट 20,000 का। अब यहाँ पर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। कैसे? अवेलेबल प्रॉफिट 20,000 का, लेकिन हमने पे कितना करना है? 36,000, तो 16,000 कम है। चार्ज है तो पे तो पूरा का पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 16,000 का लॉस होएगा, इसको कौन बेयर करेंगे? इसको बेयर करेंगे पार्टनर्स। कैसे करेंगे ये हम अभी आगे जानेंगे। फिर तीसरे केस में क्या है? तीसरे केस में 20,000 का ऑलरेडी लॉस दे रखा है, यानी कि हमारे पास में प्रॉफिट तो है ही नहीं, बल्कि हमारे पास से पैसा चला गया है। कितना? 20,000 रुपये। अब 20,000 तो हमारे पास में ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस 36,000 हमको और पे करने, तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000 + 36,000 56,000। अब ये जो 56,000 का क्यूमुलेटिव लॉस होएगा थर्ड केस में, इसको भी कौन बेयर करेंगे? पार्टनर्स बेयर करेंगे। कैसे बेयर करेंगे इसको हम समझेंगे अभी अपने फॉर्मेट्स में। ठीक है, लेजर वर्किंग में। तो ये हमारे पहले केस का सॉल्यूशन है, जहां पर हमारा गिवन प्रॉफिट कितना था? 80,000। ये क्या था? मोर देन सफिशिएंट था। मोर देन सफिशिएंट इन द सेंस ये है कि जितना हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था उससे ज़्यादा हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल था। तो चूंकि चार्ज का केस है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन किया। क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना? 80,000। ठीक है, इतना करने के बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाली थी कितनी? 24,000 और 12,000। आउटर कॉलम में कितना? 36,000। अब हमें पता है कि 80,000 का प्रॉफिट हमारे पास में है इंटरेस्ट को पे करने के पहले। 36,000 का इंटरेस्ट पे करने के बाद में हमारे पास में रुपया कितना बच रहा है? 44,000। तो इस 44,000 के अमाउंट को पार्टनर्स क्या करेंगे? वो आपस में शेयर कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसे अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 44,000। और इधर साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 44,000 इनटू जो भी रेशियो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग का कितना है? 3/5
और फिर बी के लिए 44,000 इंटू 2/5, जो भी अमाउंट आएगा वो हम इनका यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखेंगे। और ये हमारे पहले केस का सोल्यूशन पूरा हुआ। अब हम आएंगे हमारे दूसरे केस पर, जहाँ पर हम समझेंगे हमारे उस केस को जहाँ पर प्रॉफिट हमारा इनसफिशिएंट है। तो ये सोल्यूशन हमारे सेकंड केस का, जहाँ पर हमारे पास में इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, जो कि था 20,000 रुपीज़ का, लेकिन हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है। तो वो हमने क्या किया, इधर लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, 12,000, 36,000 रुपीज़। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में 20,000। तो अब हमें पता है कि हम पे कर रहे हैं 36,000 और अवेलेबल अमाउंट है हमारे पास में 20,000। तो हमारे पास में लॉस कितने का हो रहा है 16,000 का। तो ये जो 16,000 रुपये का लॉस हो रहा है, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इसको कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो उनका है 3:2। तो ए कितना बेयर करेगा 9600 और बी कितना बेयर करेगा 6400। ठीक है। तो इस तरीके से हमने तब अपना केस सॉल्व किया जब हमारे पास में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे केस की तरफ, जहां पर हमें लग रहा है लॉस, यानी कि ऑलरेडी हम लॉस में हैं और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है। तो ये है सोल्यूशन हमारे सामने हमारे थर्ड केस का, जहां पर हमारी फर्म ऑलरेडी लॉस में है, कितने के 20,000 रुपीज़ के। तो 20,000 का तो लॉस है हमारा, और उसके ऊपर भी हमें कितना 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेबिट साइड में लिखा टू लॉस कितना 20,000, फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स का था 36,000 टोटल उसका आउटर कॉलम में। तो ये टोटल कितना हो गया 56,000। अब ये 56,000 का जो लॉस हुआ ये कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो हमने इसको क्या किया, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी 56,000 इंटू 3/5 33,600। ठीक इसी तरीके से 56,000 इंटू 2/5 कितना हुआ 22,400 और आउटर कॉलम में 56,000। फिर हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन का क्लोजर। तो ये तीन केसेस हमने पढ़े और समझे तब जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीट होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अब हम इसी के आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होएगा अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट्स में। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल्स। तो इसमें भैया दो केसेस या दो कंडीशंस हो जाती हैं। पहली, या तो केस होएगा प्रॉफिट का हमारा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, या केस होएगा हमारे लॉस का एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब हम अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे होते हैं तो अगर हम लॉसेस बेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉसेस जब हम बेयर करते हैं तो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक, यानी कि उस साल कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं हमारी इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि अब जब हम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, तो जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हमारी दो फर्दर कंडीशंस ओपन होती हैं। पहली, इन केस वेयर प्रॉफिट्स आर इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, ईयर के एंड में, वो या तो आप जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हो उसके बराबर हैं या उससे ज़्यादा है। ठीक है। सपोजली आपका आईओसी जो है वो आता है 10,000 रुपये, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट्स यहाँ पर या तो 10,000 के इक्वल होंगे 10,000 या 10,000 से ज़्यादा होंगे 15,000। तो वो कंडीशन यहाँ पर अलाउ होती है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, अगर ऐसा केस है, ठीक है, यानी जहाँ पर प्रॉफिट्स हमारे जो हैं वो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम फुल आईओसी अलाउ कर देते हैं, यानी कि फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं पार्टनर्स को, जो भी उनका अग्रीड रेट होता है उस पे। अब दूसरा केस जो है हमारा यहाँ पर वो क्या है, व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि यहाँ पर जितना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उस अमाउंट से कम है आपके एनुअल प्रॉफिट्स। ठीक है, मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000 रुपये और आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं केवल 7,500 रुपीज़। तो ऐसे केस में क्या होएगा, ऐसे केस में आप क्या करोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ तो करोगे, लेकिन कहाँ तक, वहीं तक जहाँ तक आपके प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। प्रॉफिट्स अवेलेबल होने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं हम उनको ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स
इन द रेशियो ऑफ देयर ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और बेहतर समझ लेते हैं। थोड़ा सा और बेहतर कैसे? मान लीजिए कि आपका जो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल करके आ रहा था, दो पार्टनर थे ए एंड बी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन या बगैर किसी एडजस्टमेंट के नॉर्मली जो हम लोग निकाल रहे थे वो हमारा निकल करके आ रहा था 10,000 और बी का आ रहा था हमारा 5,000। ठीक है, तो ये हो गया कितना हमारा 15,000। लेकिन प्रॉफिट्स हमारे पास में जो अवेलेबल हैं वो कितने हैं? वो हैं हमारे 10,000। तो अब हमें यहां पर क्या है कि प्रॉफिट जो है हमारे वो कम है हमारे इंटरेस्ट अमाउंट से। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट 15 है और प्रॉफिट कितना है 10। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होकर के आया है इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 10:5 और 2:1 सिंप्लीफाई करने पर। तो हम क्या करेंगे कि पार्टनर्स के बीच में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इसी प्रॉफिट को 10,000 को 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो ये होती है एडजस्टमेंट हमारे सेकंड कंडीशन की, जो कि है हमारी व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट अमाउंट। अब हम इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ लेते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू, जहां पर 4 कंडीशंस में नोट करूंगा और फिर उनको 1 बाय 1 हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे सामने हमारा अप्रोप्रिएशन का एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसकी 4 कंडीशंस यहां पर आपके सामने मेंशन है, केस 1, 2, 3 एंड 4। तो हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को समझेंगे और फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनकी कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इसके साथ में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 3:2। अब पहला केस हमारा यहाँ पर क्या है? ठीक है, पहले केस में कहा जा रहा है कि प्रॉफिट्स हैं 50,000 के, लेकिन जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है अबाउट आईओसी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया जाना है या नहीं किया जाना है, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होएगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। यहाँ पर केवल और केवल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और ये अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा केस है हमारा लॉस ऑफ 50,000, 50,000 रुपये का लॉस लग रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम से चार्ज होनी है, जो कि डीड में मेंशन है। तो लॉस के केस में एक चीज़ ये जान लीजिए कि लॉस के केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता है, केवल और केवल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन होएगा और वहीं पर हम अपने इस अमाउंट की एडजस्टमेंट करेंगे। फिर तीसरा केस है हमारा प्रॉफिट्स ऑफ 50,000 आईओसी 8% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इस कंडीशन में भी और चौथी कंडीशन में भी। और यहाँ पर प्रॉफिट्स हैं हमारे 50,000 के और यहाँ पर प्रॉफिट्स हैं हमारे 15,000 के। तो अब हम पहले इन दो कंडीशंस को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जरा देखते हैं कि हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लें कि कितना होएगा। तो 2 लाख इंटू 8/100 ए के लिए कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000, 16,000 रुपये। इसी तरीके से बी के लिए 1 लाख इंटू 8/100 कितना हो गया 8,000 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 24,000। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट जो हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी वो क्या कहती थी, वो कंडीशन ये थी कि जहां पर आपके अवेलेबल प्रॉफिट्स या तो आपके अलाउ किए जाने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर हों या उससे ज़्यादा हों। तो यहाँ पर वो कंडीशन सूटेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट है और 24,000 का एक्सपेंस है। तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा और उसके बाद में जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन है हमारी 15,000 रुपीज़ अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास में, और जबकि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 24,000। यानी कि यहाँ पर क्या है कि अवेलेबल प्रॉफिट्स कम हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हमने क्या जाना था कि हम वहाँ पर अपने अवेलेबल प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ करेंगे, लेकिन किस रेशियो में, अपने अवेलेबल प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेटेड है ओरिजिनल उसके रेशियो में। तो यहां पर उसका रेशियो कितना हो रहा है 16:8, यानी कि 2:1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16।
तो यहाँ पर हम ये 15,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1। अब हम इसे अकॉर्डिंगली हमारे अकाउंट्स के थ्रू देखते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि हम कैसे इनकी पोस्टिंग करते हैं। तो ये हमारे सामने बोर्ड पर हमारी पहले 2 केसेस का सॉल्यूशन है, ठीक है। जहाँ पहला केस है ये वाला, जहाँ हम कह रहे हैं कि 50,000 का प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया अपना, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 हमने यहाँ पे उतारा और इसके बाद में हमने वही प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या था, 3:2। तो हमने जब 50,000 को 3/5 और 2/5 में जब कैलकुलेट किया तो हमारा अमाउंट आया 30,000 और 20,000, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर रिस्पेक्टिवली ट्रांसफ़र किया और हमारे अकाउंट्स का क्लोजर कर दिया। दूसरी कंडीशन जो थी हमारी, या दूसरा केस जो था हमारा, वहाँ पर क्या था, 50,000 का हमें लॉस हो रहा था। तो लॉस के केस में आपको पहले बताया है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन होएगा और लॉस का अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट साइड में टू P&L अकाउंट, कितना, 50,000। अब इसी लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो उनका PSR है, कितना है, 3:2। तो यहाँ पर भी वो अमाउंट कितना ट्रांसफ़र होएगा, 30,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर भी हम अपने अकाउंट्स को करेंगे क्लोज। तो ये 2 कंडीशंस को या 2 केसेस को समझने के बाद में अब हम समझेंगे हमारे अगले 2 केसेस को। तो 2 कंडीशंस को जानने के बाद में जो हमारे केसेस थे, अब हम आ रहे हैं हमारे तीसरे केस पर, ठीक है। तीसरे केस में क्या था, हमारा प्रॉफिट कितना अवेलेबल था, 50,000 का। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो था वो सरप्लस था, ठीक है। सरप्लस इन द सेंस ये था कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो था 16,000, 8,000, यानी कि टोटल 24,000, और प्रॉफिट हमारे पास में है 50,000। तो हमने यहाँ क्रेडिट साइड में दिखाया बाई P&L अकाउंट 50,000, ये हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अपना प्रोवाइड किया, ठीक। और इसके बाद में जो भी अमाउंट हमारा बचा माइनस करने के बाद में कितना, 26,000, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एज कैपिटल अकाउंट में जाएगा अमाउंट हमारा 15,600 और बीस कैपिटल अकाउंट में हमारा अमाउंट जाएगा 10,400। ये अमाउंट ट्रांसफ़र होएगा उनके PSR जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3:2 में। अब इतना जानने के बाद में जो है, अब हम आते हैं हमारे चौथे और हमारे आखिरी केस पर, ठीक है। ये हमारे टॉपिक का चौथा और आखिरी केस, जहाँ पर हमारे गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं, वो हैं 15,000। अब हमें पता था कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी थी वो कितनी करनी थी, 16,000 और 8,000, ये टोटल में निकल करके आ रहा था 24,000। लेकिन प्रॉफिट्स हैं 15,000 जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 24,000। तो ये तो हुआ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का केस। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की निकल करके आई है, जैसे ए की आई 16,000, बी की आई 8,000, तो हम इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका रेशियो कितना हो गया, 3 कॉमन जीरोस हट गए, तो 16:8 और 1:2, ये रेशियो हमारा यहाँ पर निकल करके आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे अवेलेबल प्रॉफिट्स को जो कि है P&L अकाउंट में 15,000, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में 15,000 इंटू 2/3 एंड 15,000 इंटू 1/3 में। तो हमारा अमाउंट निकल करके आ जाएगा 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में 15,000 लिखे और हमारा ये यहाँ पर क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आप इस वीडियो में हमने अभी तक जो है जो टॉपिक समझे वो हमारे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ट्यून इन करे रहें। अगली वीडियो हमारी जल्दी आने वाली है जो कि होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे और इसके साथ साथ हिडन गुडविल के मेजर्स पर। थैंक यू।